कुरान मजीद औरत की इतने सतर की हिफाजत करता है कि कुरान मजीद के अंदर किसी औरत का नाम नहीं है, सिर्फ हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम है, उनके अलावा किसी औरत का नाम कुरान मजीद ज़िक्र नहीं करता, नाम जिक्र नहीं करता। इमरात लूत, इमरात नूह, इमरात फ़िरऔन, इस तरह अल्लाह लक़ब देते हैं कि फ़िरऔन की बीवी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इस तरह तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम लेकर किसी औरत का कुरान मजीद ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम लिया, वो भी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि आगे लोग ज़माने में कन्फ्यूजन करेंगे, नए नए लोग आकर कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही फ़लाना हूँ, मैं ही ढमका ना हूँ। उस बात को क्लियर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम लेकर बयान किया कि ईसा व मरियम के बेटे हैं, ईसा व मरियम के बेटे हैं, ईसा व मरियम के बेटे हैं, ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत को डिफ़ाइन करने के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम तो जगह जगह इस्तेमाल फरमाया है। ये मजबूरी थी, ये ज़रूरत थी, इसके अलावा किसी जगह किसी औरत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम तक नहीं लिया। तो मेरे भाइयों, औरतों के सतर के बारे में कुरान मजीद का ये आलम है। और आज हमारी औरतें बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दा ओढ़े, जिस तरह मार्केटों में, जिस तरह गलियों कोचों में, जिस तरह होटलों में, जिस तरह सैरगाहों में, जिस तरह बीच में हंगामा कर रही हैं, वो हमारे सामने मौजूद है, वो हमारे सामने मौजूद है। इस्लामी मुआशरा नहीं हो सकता मेरे भाइयों, इस्लामी तरीक़ा नहीं हो सकता कि एक औरत बग़ैर हिजाब के, एक औरत अपने चेहरे को ढांपे बग़ैर, एक औरत अपने छुपे हुए आज़ा को ज़ाहिर करने की हालत में बाहर नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर, क्या आलम है, क्या आलम है। हम देख रहे हैं, हम अपने माहौल में देख रहे हैं, पूरी जगह वो अपने चेहरे को छुपा कर जाएगी, लेकिन जब वो पानी पूरी खाने के लिए जाएगी उस वक़्त उसको खोल खोल कर दिखा कर खाए। ये कौन सा पर्दा है मेरे भाइयों, ये कौन सा दीन है। हम सुबह शाम ये नज़ारा देख रहे हैं कि जो दीनदार समझकर पूरी दुनिया से अपने चेहरे को छुपाना चाहती है, वो भी पानी पूरी वाले के सामने अपने पर्दे को उड़ा देती है, अपने पर्दे को उड़ा देती है। अल्लाह अकबर। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, आप तवज्जो कीजिए ज़रा। बीच मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, जाकर जायज़ा लेकर देखें कि हमारी कितनी बेटियाँ, कितनी बहनें हैं जो दूसरे लड़कों के साथ, नामहरम लड़कों के साथ, काफिर लड़कों के साथ अय्यारियाँ, अय्याशियाँ, मस्तियाँ कर रही होती। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनको डांटता नहीं। वो अपना काम देखे, मैं अपना काम देखूं। क्यों इन सारे फड्डों में मैं अपना सर डालूं? ये सोचकर हम इन सारे नहीं अनिल मुनकर को बाईपास कर देते हैं कि मेरा क्या लेना देना, मैं मुसलमान, मैं नमाजी हूँ, मैं रोज़ाना नमाज पढ़ लेता हूँ, मैं गुनाह नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, सारी दुनिया जाए कहीं भी, मुझे क्या लेना देना। ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खैर उम्मत इसलिए फरमाया कि हम अमर बिल मारूफ भी करते हैं, नहीं अनिल मुनकर भी करते हैं, नहीं अनिल मुनकर भी करते हैं। बस स्टैंडों में, बस स्टॉपों में हमने अपने आँखों से देखा लड़के लड़कियां हिजाब पहनकर वो अय्याशियाँ कर रही हैं, वो मस्तियाँ कर रही हैं। अतराफ़ में लोग खड़े हुए हैं, मुसलमान भी हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं, कोई उन्हें टोकने वाला नहीं। ये कौन सी बेहिस कौम बनती जा रही है हमारी उम्मत मुस्लिमा? हमें इस बारे में भी तवज्जो करना चाहिए मेरे भाइयों। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में उठा लें, उन्हें मारने लगे, उन्हें धमकाने लगे, उन्हें डराएं, उन्हें, ये मैं नहीं कहता, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। मैं नहीं अनिल मुनकर की बात कर रहा हूँ कि हम उन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक रोकें। अपना इन्फ्लुएंस क्यों यूज़ नहीं करते? अपने भाई को किसी जगह दुकान में नौकरी लगाने में वो सारा इन्फ्लुएंस हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके पास जाकर, उनके पास जाकर, उनके पास जाकर किसी ना किसी तरह उसे उस नौकरी में बिठाने में हम कोशिश करते हैं। ये इन्फ्लुएंस हम दीन के लिए क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? बहरहाल बात दूर निकल रही है। मैं कह ये रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की कुरान मजीद के अंदर इतनी हिफाजत की, इतना पर्दे में रखा कि तौबा, उनके गुनाह का भी जिक्र नहीं किया, उनके तौबा का भी जिक्र नहीं किया। हालांकि गुनाह दोनों ने किया था, तौबा दोनों की कबूल अल्लाह ने फरमा ली थी, लेकिन हज़रत हव्वा का जिक्र नहीं किया, हज़रत हव्वा का जिक्र नहीं किया। कुरान मजीद ने औरत की इतनी लिहाज रखी है, इतनी पर्दादारी की है, तो हमें इस हवाले से बहुत एहतमाम के साथ तवज्जो करना चाहिए कि औरतें उम्मत मुस्लिमा की जीनत हैं। औरतें हम सब के लिए, अपनी अपनी औरतें हीरे और जवाहरात की तरह हैं, दूसरों की नहीं।
अपनी अपनी औरतें हम सब के लिए हीरे जवाहरात की तरह हैं। उनकी हिफाजत करना, उन पर दूसरों की नज़रें पड़ने से बचाना, उनकी तरबियत करना, उनको समझा, उनको कुरान और सुन्ना की तालीम देकर तरबियत कर कर उनकी सही मानों में तरबियत करके उनको उनकी जगहों तक पहुँचाना, ये हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है, ये हम में से हर एक का फ़र्ज़ है। अल्लाह ने कुरान में बड़ी बड़ी ज़रूरत के बावजूद औरतों का जिक्र नहीं किया, इतने पर्दे का लिहाज रखा, तो हमें भी इस पर्दे के हवाले से होशियार रहना होगा, हसास रहना होगा। अगली आयत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली नशिस्तों में हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। आयत नंबर 30 पर 7 की तफसीर हो गई है, 30 पर 8 से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अगली नशिस्तों में गुफ्तगू करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान फ़हमी की दौलत से मालामाल फरमाए। कुरान को सुनना, कुरान को समझना, कुरान की तालीम को आलम में फैलाने का जज्बा नसीब फरमाए और उसके लिए हम सब को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।